अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शर्ट तो काफी अच्छी पहनी है आज आप। थैंक यू सो मच। बस आपने बुलाया तो काफी, आप 2-3 वीक से लगे हुए थे। कॉल्स आ रही थी, मैं कि यार आज चले ही चले, ये ना हो अगली अगली भाई नाराज हो जाए। नहीं नहीं, नाराजगी नहीं होती है इन पॉइंट्स पे। ना, अ, दोस्तों को बुलाएं, आपको पता है दोस्त पूरा टाइम देते हैं। ऐसे ऐसे मोहब्बत है तो, मोहब्बत मोहब्बत से किसी को बुलाया जाए तो वो भी मोहब्बत से आता है। मोहब्बत से होता है। ऐसे ही। बस हमजा भाई, आपसे लगा हुई ऐसा है, आपसे चीजें बड़ी सीखने को मिली हैं लाइफ में। और मैं यकीन माने आपको कहीं ना कहीं, तो कहते हैं कि आपका दोस्त भी बीच में आपको लेसन्स दे रहा होता है, तो मैंने आपसे चीजें बड़ी सीखी। माशाल्लाह, आप मैरिड भी हैं, एक्सपीरियंस भी है आपसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह, लाइफ का। बहुत अच्छी लाइफ है मैरिड। असल में मैरिड जो लाइफ है ना, लाइफ वो मैरिड अच्छी है। एक बंदा मुसलमान हो, नमाज पढ़ता हो, 5 टाइम की नमाज हो और दुरूद शरीफ साथ हो, बस, और बंदा मैरिड हो, शैतान तो बंदे की नेक सुभान तो उसके पास भी नहीं आएगा। माशा। असल में जो लाइफ गुजारनी है ना, अगर आपने, बंदा कहता नहीं यार मैं अभी अनमैरिड हूँ, मैं मैरिड नहीं हूँ, मैंने शादी नहीं की, अभी मैंने लाइफ एंजॉय करनी है, अब मैंने घूमना है फिरना है, वो घूमना फिरना नहीं है। वो असल में आपने गुनाहों के अंदर जाना है। गुनाहों के अंदर आपने घुसते ही जाना है, आके शैतान ने आपको अपने साथ रख लेना है। तो बंदा जो फितने बाजी का दौर जा रहा है ना, तो बंदा गुनाहों से बच नहीं सकता। अगर बच सकता है तो वो अल्लाह की रहमत से बच सकता है। वो अल्लाह जिसे बचा दे ना, उससे शैतान उसका कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा ये मानना है, मेरी 20 साल की एज में मेरी शादी हुई थी। मैं 2018 में मैं उम्रे पे गया था, रमज़ान 22 से। तो मस्जिद नबी में मैंने एहतिकाफ किया था। तो वहाँ भी ईद का पहला दिन था या दूसरा दिन था। तो वहाँ पे पूरे 20 साल का हुआ था मैं। और मेरी बड़ी यादगार है कि मैं मदीना पाक में मस्जिद नबी में मेरी बर्थडे थी और मुझे कह रहे थे, मेरे साथ फैमिली थी, कह रहे केक कट करना है। तो मैंने कहा नहीं यार, ऐसा नहीं करना, केक नहीं करना। तो बस ये था, मैंने कहा। तो तब मैं पूरे 20 साल का हुआ था, बड़ी यादगिरी है। तो वहाँ पे कार बैठा, बड़ा अच्छा माहौल। उसके बाद जैसे ही मैं पाकिस्तान आया, मेरे मामू के घर शादी होगी। और मेरी 20 साल की एज में ना, क्योंकि 20 साल जैसे उम्र से उससे थोड़ी देर के बाद मेरी शादी हो गई थी। तो 21 से पहले पहले तो असल में जो शादी की लाइफ है वो ये है। तो जो शादी की लाइफ है ना, मैरिड लाइफ है, असल में वही जिंदगी की लाइफ है। हमारे नबी करीम का भी इरशाद है कि हम मतलब कि जैसे बच्चा पाले वो उसकी जो तो खर्च शादी लेकिन आजकल कहते हैं बच्चा कमाएगा, आंखों पे खड़ा हो जाएगा। अच्छा, इस इसमें भी हमारा तवक्कुल की बात है ना। देखें, हमारा अल्लाह पे तवक्कुल क्या है। असल में हम तवक्कुल में थोड़ा सा कमजोर हैं, इस वजह से जो है वो इस तरह की बातें सोचती हैं। जैसे और अल्लाह ताला के अलावा किसी के ऊपर उम्मीदें डाल देना है, ये तो शिर्क में भी आता है, और तवक्कुल बहुत कमजोर वो होता है वो इससे। उम्मीद है अल्लाह के पे आप में उम्मीद ही नहीं लगानी। उम्मीद किसी बंदे पे लगाई जाती है, उम्मीद ओ, अल्लाह पे नहीं है। बिल्कुल अल्लाह पे यकीन है। यकीन है। यकीन है, क्योंकि उम्मीद उससे लगाई जाती है। जो यकीन है ना, यकीन, वो यकीन बस अल्लाह की ज़ात पे होना चाहिए। क्योंकि यकीन ऐसा है, उम्मीद अगर अल्लाह पे, नाउज़ुबिल्लाह, अगर हम अल्लाह पे उम्मीद लगाएंगे, उम्मीद का मतलब ये है कि यार उम्मीद है, वो फलां फलां काम है, उम्मीद है हो जाएगा या ना होगा। ना हो। यकीन है कि होगा। और अल्लाह की ज़ात ऐसी है जिस पे यकीन है कि काम होगा, वो अल्लाह की ज़ात कर देगी। कल की बात कह रहे थे, हाँ, तो रिस्क की बात हो रही थी कि एक बच्चा बेसबंदी है, फिर उसके बाद उसकी शादी करनी चाहिए। ये आज के कल्चर की जो है वो बातें हैं। गलत सोच है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस है, उसका मफहूम मैं बयान करूंगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उस हदीस का मफहूम है कि अल्लाह पे ऐसे तवक्कल करो जैसे करने का हक है, हाँ, और अल्लाह ताला आपको ऐसे नवाजेगा जैसे परिंदों को फायदे नवाजता है। पर मस्त है, बेशक कुछ भी तो नहीं हमके अब पास। देखें ना, एक एग्जांपल है, चिड़िया सुबह सवेरे उठती हैं, ठीक है, और निकलती हैं, ठीक है, और आती हैं तो पेट भरे होते हैं। ऐसे तो इसमें सिर्फ तवक्कुल के साथ यहाँ पॉइंट है कि तवक्कुल के साथ उन्होंने एफर्ट्स किए, ठीक है। वो गई हैं बाहर, सारी का कुछ सर्चिंग की होगी, उसके बाद ही कहीं से खाना रिस्क भी अल्लाह ताला ने दिया होगा। तो तवक्कुल के साथ साथ आपकी एफर्ट्स भी हैं, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सल्लल्लाहु और हदीस है कि हदीस है, उसमें एक स्वहाबी थे, और वो रेगिस्तान में ना ऊँट आज़ाद छोड़ा हुआ था, और वो जो है ना कभी इधर जा रहे थे उधर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ये क्या माजरा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने
अल्लाह पे तवक्कल करा। किया और आप वसल्लम ने कहा नहीं, ये तवक्कल नहीं है, पहले इसको बांधो उसके बाद तो तवक्कल। कर बेशक तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि अगर हमने कुछ कमाना है या रिस्क कहीं से अल्लाह ताला दे, तो वो तवक्कुल के साथ आपके एफर्ट्स। भाई है। और जब मैंने शादी के बारे में सोचा था ना, यकीन जाने मेरे पास एक रुपया नहीं था। और मेरा ये मेरे अल्लाह जन्नत से करे, मेरी वालदा को अल्लाह जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। मुझे वो कहते थे हमजा अभी हमारे पास घर नहीं है, हमजा अभी हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो हम कैसे आगे बात करें। तो मैं ये बात कहता था अम्मी से, अपनी वालदा से, कि अम्मी जान की बात ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान कुरान में फरमाया है कि तुम अपने बच्चों की शादी करो, वो अगर फकीर हैं उन्हें मैं गनी कर नहीं दूंगा। करनी है, बिल्कुल तो बस इसी ईमान से मैंने शादी की। और अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं शादी से पहले अगर मैं कमाता था ना, कोई 200 400 500 मैं अर्निंग करता था डेली बेसिस पे, तो उससे मेरे मेरे पैसे बढ़े। ठीक है, आस्ता आस्ता बढ़े, बच्चे आए बढ़े, फिर लाइफ में मगे आस्ता आस्ता, अब मगे बंदा बैकअप नहीं गया, आगे नहीं बंदा आगे जाता। ही क्या। और अगर आपके साथ कोई सिंसेयर अल्लाह ताला आपको जो बीवी है सिंसेयर मिल जाए, क्योंकि हदीस पाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया में फ़ायदा उठाने वाली चीज़ है ना, वो नेक बीवी है। और अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी मुझे वाइफ़ दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत अच्छी दी है। और मुझे फिर जैसे अल्लाह ताला ने औलाद दी, वैसे रिज़्क बढ़ा, वैसे मामला ज़िंदगी में बढ़े, लाइफ़ चेंज हुई। और जब ज़िंदगी में टफ़ टाइम आता है, मैं ना एक किसी वीडियो एक मेरे आँखों के सामने गुज़री थी, मैंने देखी थी वीडियो एक, वो कह रहे थे कि जिस औरत को, जो औरत ने अपने शौहर के साथ एक टफ टाइम गुज़ारा है ना, मुश्किल वक़्त गुज़ारा है, मैंने हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला उससे अच्छा वक़्त ना दिखाए। तो मेरी वालदा की जब डेथ हुई ना, तो तब मैं कुछ 7-8 माह तो मैं वैसे ही मगे कोई काम नहीं कर रहा था, जो मेरे पास सेविंग थी वो मैंने यूज़ की। मगे मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया था कि मेरी वालदा है, मेरी ज़िंदगी है, मेरी वो सब कुछ ख़त्म हो गया। अकेला पड़ गया, और मेरे जो साथ देने वाली थी अल्लाह और उसके रसूल के बाद, तो मुझे मेरे साथ थी, और मेरी बीवी और मेरे बच्चे थे वहाँ से। किसी ने कोई कोई साथ नहीं था। अच्छा, तो अली भाई उसके बाद जो टफ टाइम आया ना, वो बहुत बहुत टफ टाइम था, बहुत टफ। बड़ा मुश्किल वो टाइम गुज़ारा है। वो टाइम मैंने 2 साल गुज़ारे। वो 2 सालों में कि ऐसा होता था कि मियाँ-बीवी की मोहब्बत मैरिड लाइफ में होना बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी। अगर आपके पास बहुत दौलत है, मियाँ-बीवी में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मोहब्बत नहीं है, भाई वो मैरिड लाइफ में मज़ा नहीं है, वो मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है। और मेरे जब हालात बहुत टाइट थे कि मेरे घर में मुझे ये होता था कि मेरे घर में कुछ खाने को नहीं है, तो तब मेरी बीवी ने मेरा बड़ा साथ दिया। वो साथ क्या दिया है कि वो साथ यही था कि वो सब्र था। अगर मैं मुझ में सब्र, यकीन था अल्लाह पे कि बिल्कुल, अल्लाह करेगा और इंशाल्लाह मुझसे एक दिन। डबल उसमें सब्र था कि वो मुझे, मैं उन्हें कहता था ना एक यार मोटिवेशन इंशाल्लाह, मिलती बिल्कुल, थी। मैं कहता था यार इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। तो वो मुझे कहते थे, "ओ आपको क्या हो गया? अल्लाह अल्लाह हमारे साथ है, परेशान नहीं होना, अल्लाह बंदोबस्त कर देगा।" बेशक अल्लाह यही बंदोबस्त बात है ना, तवक्कुल हमारा यहीं पे इम्प्लीमेंट होता है। खुशियों में कौन अल्लाह को याद करता है यार। वही सही है। और जैसे ही कोई मुसीबत आ जाए तो अल्लाह 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 की याद होना शुरू। तो ये एक मुश्किल वक्त में ही हम अल्लाह को याद करते हैं, और करना चाहिए सर। क्योंकि अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, और बेशक वो ये नहीं देखता कि ये बंदा जो है वो एक टाइम पे अच्छा टाइम था तो वो तब मुझे याद नहीं करता था। वो देखता है कि मांग रहा है, ठीक है, हाँ, और अल्लाह ताला अता करते हैं। मैंने जो है यहाँ पे आपका पॉइंट एक था कि आपने वो शेयर किया कि बड़ा टफ टाइम गुजरा हमारा जब शादी हुई, तब आपने कहा कि अल्लाह ताला जो है वो 400 कमाते थे, फिर आपने ज्यादा कमाना शुरू किया। तो जब इस तरह की वाइब्स आती है ना, लाइक आप 400 कमा रहे थे और आपने इस यकीन से शादी की कि अल्लाह ताला डबल देगा, मतलब बस और वो डबल जब आ रहा होता है ना, तब दिल को सुकून मिल रहा होता है कि यार जो मेरा यकीन था वो हकीकत में बन गया। और सहाबा अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है। सहाबा कराम फरमाते हैं कि जब हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं ना, तो अल्लाह हमें अता करता है, हमें बड़ी खुशी होती है। और जब हम अल्लाह से मांग रहे होते हैं और हमें नहीं मिलता, हमें और खुशी होती है, क्योंकि पहले हमने मांगा, हमें मिल गया, हमारे लिए बेहतर था। और दोबारा जब नहीं मिला, तो तब अल्लाह ताला की रजा है।
कि उसमें उससे ईमान ज्यादा जो ईमान फायदा है है। ईमान है ईमान है। आजकल अगर ऐसा हो जाए, नाउज बिल्ला, अल्लाह माफ करे, अगर आजकल ऐसा हो जाए अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, वो आगे से मामला रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स है कि एक चंद ऐसी दुआएं होती है जो मांगो आपको उसी टाइम वो चीज मिल जाती है, अल्लाह ताला कर देते हैं। चंद ऐसी दुआएं होती है जो अल्लाह ताला बंदे को देखते हैं कि मेरा बंदा करता क्या है, कहता है। किसी और दरवाजे पे तो नहीं जाता। और जब बंदा देखता है यार नहीं मिल रहा, वो लोगों के पीछे पड़ जाता है। असल में गुमराही बंदा तब फंस जाता है वो। शैतान फसफस सा डालता ऐसे है ना इस्तेमाल कि करता है, इधर उधर मिलता नहीं है, वो उधर जा, वो बंदा, इंसान है ना, इंसान गुमराह हो जाता है। इंसान अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद ना हो, सब्र करना चाहिए। सबर। क्योंकि जहाँ कुरान पाक में जिक्र है सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, जहाँ पे सब्र का जिक्र है वहां पे क्या साथ है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह किसके साथ है, सब्र करने वालों के साथ। अब इसमें ये है कि जो हमारा सबर है ना, ये हम आज के दौर में ना बहुत कमजोर हो गया है हमारा ईमान अल्लाह ताला पे के। अ, असल में हमारे जो कंट्री के हालात हैं हम उसको भी मद्देनजर रखते हुए इस बात को डिस्कस करेंगे कि जब हम कहीं पे परेशान हो जाते हैं ना, तो एक मुसलमान है वो उसके दिल में अल्लाह ताला की ईमान है, ठीक है। जब भी मुश्किल आती है, जब भी मुश्किल आती है वो अल्लाह को याद जरूर करता है, लेकिन वो सब्र नहीं है उसके अंदर। वो अल्लाह ताला से मांगता ज़रूर है, ठीक है? वो मांगता है, ठीक है? जब रिस्पॉन्स थोड़ा-सा लेट हो जाता है ना, वो अल्लाह ताला की आज़माइश होती है। तो जब वो रिस्पॉन्स लेट होता है ना, फिर वो लोगों की तरफ देखना शुरू कर देता है कि मैं इससे ले लूँ, इससे उधार ले लूँ, ये कर लूँ। तो हमें यहाँ पे भी सब्र दिखाना चाहिए और अपनी आज़माइश से निकलना चाहिए कि अल्लाह ताला है साथ। वो थोड़ा-सा टाइम टेकिंग है, बट जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर अता सर मैं आपको तवक्कुल की बात बताता हूँ कि मेरे घर में ना 1 रुपया नहीं था, हुँ। और मेरी मिसेज मगर हमने नाश्ता भी नहीं किया होगा, और फजर की नमाज के बाद मैंने इशराक पढ़ी, मैं सो गया। फिर उठा, कुछ माहौल नहीं था, ना मेरा बिजनेस, सब कुछ फ्लॉप हो चुका था। उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं ना उठा हूँ, मैंने वजू किया और मैं ना नफल पढ़ने लगा हूँ। अपनी मिसेज से कह रहा हूँ यार परेशान ना हो, अल्लाह हमारे साथ है, कि परेशान नहीं होना, अल्लाह हमारे साथ है, क्योंकि अल्लाह का वादा है हम अपने बंदे को भूखा नहीं सोने देते हैं। जो हमने रात को खाना खाया तो मॉर्निंग के लिए भी अल्लाह ने आज का इंतजाम किया होगा। क्या होगा? वो और भाई बेशक मैंने इशराक के नफल, हाँ कुछ 10 बज तो 9 9 या 10 बजे का टाइम था, हाँ 9 साढ़े 9 10 बजे का टाइम था, मैंने 2 नफल पढ़े। हुँ। अल्लाह से मैं दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह घर में कुछ भी नहीं है खाने को, और अल्लाह मेरी बीवी भी अल्लाह चुप है, अल्लाह बच्चों को भी भूख लगी है। और आपको आपको पता है कि जब मेरे पास कुछ नहीं था ना, बच्चे कितना तंग करते हैं, मेरे बच्चे मुझे तंग भी नहीं करते थे। ये सबर अता कौन करने वाला है, अल्लाह। अल्लाह। हमें सबर कौन देने वाला था, अल्लाह। हमारा कोई को मान लेगा, इंसान तो बड़ा नाशुक्र है, इंसान तो बड़ा बेसब्र है, सबर तो इसमें है ही नहीं है। तो भाई मैं अल्लाह से दुआ मैंने की, मैं कि अल्लाह पाक घर में कुछ भी खाने को नहीं है, अल्लाह क्या करूं, और किसी को कहने को दिल भी नहीं, मेरे अल्लाह मैंने तो तुझसे ही लेना है, क्योंकि तू ही अदा करने वाला है। हदीस में आता है कि अगर तुम्हें तुम्हारा कोई तस्मा भी शूज का गुम हो जाए तो वो भी अल्लाह से मांगो, अगर तुम्हें अगर नमक, वो भी अल्लाह से मांगो, एक एक चीज अल्लाह से मांगो। छोटी तो से छोटी मैंने अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ, या अल्लाह कुछ नहीं है खाने को, अल्लाह मैं क्या करूँ, अल्लाह ताला आटा भी खत्म हो गया, अल्लाह ताला ये भी चीज खत्म हो गया, अल्लाह ताला ये भी चीज खत्म हो गई, और अल्लाह से बातें कर रहा हूँ, और दिल बड़ा पुरसुकून है। जब जब दिल पुरसुकून हो जाए ना, समझो कि आपकी दुआएं कबूल हो रही है, और मांगने में देर है। और सर ऐसा हुआ है कि मैं सजदे में हूँ, और मैं रोई जा रहा हूँ सजदे में, और मैं मिसेस के सामने कभी नहीं अच्छा, रोया। ये मांगने का ये असल यही ये तरीका है। आप देखिए ना कि मजा आता है, बच्चा बहुत मजा आता बच्चा एक बच्चा चीज मांग रहा है, हम उसे कहते हैं यार ये चीज नहीं खानी, वेट करो, नहीं नहीं ये चीज गंदी है, ये चीज नहीं, ये ऐसे बच्चे होते हैं ना, ये गंदी चीजें, ये गोली टॉफी होगी, डिंग डोंग, ये वो, ये चीजें बबल वगैरह खाते हैं। बच्चे को थोड़ी पता है ये अच्छी है कि बुरी है, ठीक है। तो मना करते हैं ना बच्चा, बच्चा जैसे रोना शुरू करता है उसे कहते हैं भाई ले 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 उसी टाइम दे, और भाई अल्लाह से रो के मांगे ना सही। सर। यहाँ पे मैं एक चीज नोट करवाना चाहूंगा कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि हंड्रेड्स लेवल ऑफ लव हो, मोहब्बत के हजार में 100 एक किसी में 100% हो, और दुनिया में अल्लाह ताला ने सिर्फ 1% उतारा, हाँ ठीक है। जिसकी वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करते हैं, बहन भाई अपने एक दूसरे से जितनी प्यार भी करते हैं। दुनिया में दुनिया मोहब्बत में है मखलूक है, जानवर हैं, क्या ऐसे कहते हैं, वो 1% है। सर कितना लेवल का होता है, वो भी माँ बड़ी अपने बच्चे के मोहब्बत लिए बहुत कुछ कर जाती है, ऐसे। और वो 1% है, और अल्लाह ताला आपसे 99% उससे ज्यादा प्यार करते हैं। बेशक बेशक। तो चेक करें कि अगर आप अपनी मम्मा के सामने रो रहे हैं, 1% है वो लव, और वो फौरन दे देती है, ऐसे ठीक है, कहीं ना कहीं से करके दे देती है। ऐसे और जब वो 99%
अल्लाह ताला से हम वो क्यों ना अदा करेगा। वो वो मैं बता रहा हूँ कि वो मैं जैसे ही अल्लाह से सजदे में गिड़गिड़ा रहा हूँ, अल्लाह से बातें कर रहा हूँ, बड़ी यार एक अलग ही वो गुफ्तगू, बड़ा मजा आ रहा है अल्लाह से बात करने का। और ऐसे जैसे मुझे टेंशन ही नहीं है, मेरे घर पे कुछ है नहीं है, लेकिन बात कर रहा हूँ, टेंशन नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह का तवक्कुल भी है ना, यकीन है। वो ऐसा हुआ कि दरवाजा बजता है, आवाज आती है, तो जैसे ही वो दरवाजा खुलता है ना, मेरा एक कजन है, खाला का बेटा है, और वो आता है, उसके हाथ में आटा, चीनी, घी, दालें, ये वो एवरीथिंग, जितनी भी चीजें जो डेली बेसिस पे जो आम किचन की यूज होती हैं, वो सारी चीजें लेके। अच्छा मुझे एक चीज और याद मुझे है। वो कह रहे हमजा, वो वकास उसका नाम है, वो अच्छा, बहुत अच्छा इंसान है वो, वकास उसका नाम है, वो है, ठीक है। अब मैंने उसे थोड़ी बताया है, नाम ऐसे बुला बढ़ाता जिसे कर रहा हूँ, उसके दिल में अल्लाह ताला ने डाल दिए कि हर इंसान एक दूसरे की मदद में लगा हुआ है। अच्छा यहाँ पे मैं एक टॉपिक समझाने के लिए एक एग्जांपल सॉल्व करूंगा कि लाइक आप किसी शख्स के पास जाते हैं, हाँ, अल्लाह कभी भी ना किसी को भेजे, आप किसी शख्स के पास जाते हैं, मांगने में टाइम लगता है, वो अरेंज करने में उसको टाइम लगता है, ठीक है। तो तकरीबन 3 से 4 घंटे भी हम जो एग्जाम्पल के तौर पर दे रहे थे, 3 से 4 घंटे। लेकिन जो सजदे में मांगा है, सर कितना टाइम लगा होगा उसको? कुछ नहीं। मैं कहता हूँ 5 मिनट का भी सजदा किया होगा आपको तो पता है कि हो गया। देखिए ना अल्लाह ताला कितना फास्ट आपकी जो है वो दुआ सुनता है। तो हमेशा अल्लाह ताला हम से खुलूस से मांगे तो सही। मैंने आज तक मुझे कोई कहता है ना यार, आप आपके पास ये चीज नहीं है, या मैं किसी के पास देखता हूँ यार इस बंदे के पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, और मैं कहता हूँ, मैं खुद दोस्तों से कहता हूँ यार आपको पता है मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है, मैंने अभी अल्लाह से मांगी नहीं है। ओहो और मुझे पता है जिस दिन मैंने अल्लाह से मांग ली, वो वो मुझे मेरे मिल जानी है। यकीन यकीन है, हालांकि वो मेरे पास इतनी अर्निंग नहीं है मेरी, लेकिन मुझे मिल जानी है वो। तवक्कुल यही तो है ना, हाँ, मुझे मिल यही तो जानी है। है कि एग्जाम्पल में दोनों में एक किताब पढ़ रहा था, वहां पे तवक्कुल की एग्जाम्पल दी गई कि एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग से आप कूद जाए, हाँ, ये तवक्कुल करके कि अल्लाह बचा देगा, ऐसा करना नहीं है। बट वो एग्जाम्पल दी गई, यही तो तवक्कुल है कि जब आपके पास असासे नहीं है, आप अल्लाह से मांगो और अल्लाह ताला देगा। ऐसी सोच, ऐसी पॉजिटिव वाइब्स को ही तवक्कुल कहते हैं। माशा ऐसा ही। तो वो मतलब मुझे बड़ा दिया। फिर उसके बाद एक और मैं आपको वाकया सुना दूं। मैं ना अच्छा ऊपर, मुझे ये जो आपकी वाइब्स है ना, देखिए मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये पॉजिटिव वाइब्स हैं, मैंने आपकी अल्हम्दुलिल्लाह आपने मेरे साथ हर चीज डिस्कस की है, अपनी लाइफ स्टार्ट की बिल्कुल जैसे ऐसे ही। प्यार से, मुश्किल से गुजरी। तो जो आपकी स्माइल और जो पॉजिटिव वाइब्स है ना, ये मेरे लिए ये लर्निंग इन। सर मेरे जब मैं बड़े टफ टाइम में था ना, तो तभी मेरे फेस पे ऐसे स्माइल। माशाल्लाह, अब मुझे कोई मिलता था, वो उसे उसे ऐसा लगता था ये माशाल्लाह ये ठीक है, हमें भी कुछ सुनने को मिल रहा है, इसके वो हालात खराब हो, वो ऐसे ही बातें ही। दिल से पॉजिटिव थे ना आप, दिल दिल कि अल्लाह है। आपको पता है जो मुश्किल क्या है, असल में आजमाइश और मुश्किल वो है कि जो आप पे परेशानी आए और आपको अल्लाह से दूर करके आपको किसी बाबों के पीछे लगा देना, असल में वो अजाब है, असल में वो परेशानी है, वो मुसीबत है। और वो मुसीबत, जो एक मुसीबत आपको आए, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, कुछ भी आ गए, मुसीबत आए और आपका दिल पुरसुकून हो, और आप फिर भी मुसीबत आए और वजू करके आप, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही करते थे कि जब कोई मुश्किलात आती वजू करके नफल नफल में चले जाते, अल्लाह ताला से दुआ करते थे। तो रहमत वो है, वो रहमत, वो जो मुश्किल है ना, वो वाज़ह मुश्किल लगती है, लेकिन वो रहमत है। जो आपके जो मुश्किल आए और आप वो परेशान हैं, बड़ा मामला खराब है, और आप वज़ू करें और आगे अल्लाह को सजदा रेज़ हो जाए अल्लाह के आगे, और आप नफ़ल पढ़ना शुरू कर दें, असल में वो मुश्किल नहीं है, वो रहमत है। रहमत है। वो रहमत है। हदीस पाक में मैं आता है कि अगर तुम्हें बुखार आए ना, उससे बुरा भला मत कहो, क्योंकि बुखार आने से तुम्हारे गुनाह झड़ते हैं। करते हैं। तो इसीलिए वो रहमत बन जाती है। आज मैं वो एक वीडियो देख रहा था शेख की, तो उन्होंने एक एग्जांपल दी कि लूजर्स जब तवक्कल नहीं होता तो हमारी फैमिली एग्जाम ही नहीं ठीक हुए तो हम फैमिली कहती है, खानदान वाले कहते हैं कि आप लूजर हो। तो वो एक बच्चा भी था, तो उसने कहा कि मुझे हर कोई लूजर कहता है, मैं सुसाइड कर लूंगा। तो शेख साहब ने कहा कि तुम इसको ही लूजिंग समझ बैठे हो कि
तुम्हारा एग्जाम ठीक नहीं हुआ और तुम खुद को लूजर समझ रहे हो। सिर्फ यही रह गया दुनिया में। ये जो आप चीज खो रहे हो ना, वो एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि आपको जन्नत इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी जन्नत है, और आपको वहां पे एक मरने का प्लाट भी मिल रहा, तो ये लूजिंग है आपके। ये लूजिंग है असल में, ये परेशानी है। ये परेशानी, आप हमें दोजख सोचना में जा रहे हो, ये सोचना लूजिंग चाहिए। है। तो हमें पॉजिटिव वाइब्स स्टार्टिंग से रखनी चाहिए, ठीक है। दुनिया से ही हम अपनी चीजों को डिस्कस आए दुनिया में इसलिए है ना, कि इम्तिहान है। इम्तिहान है कि यहाँ से हम रिजल्ट्स लेके जाएंगे, तो आखिरत में हमारा जो रिजल्ट होगा वो जन्नत होगी या दोजख होगी। सर तो यहाँ losing में भी नहीं है। मुझे एक बात याद आ गई कि आपने देखा है कि जैसे हमारे जो वालिदैन उनकी उम्र, उनके बड़ों की उम्र जैसे गुजरती है, बाल सफेद आ जाते हैं, चांदी आ जाती है, दाढ़ी सफेद, सर के बाल सफेद, और उन्हें पता चल जाता है कि अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब हम एक लास्ट स्टेज पे आ गए हैं, और हमें कोई पता नहीं है। अब ये पता है कि अब हमें मौत पता नहीं आज आ जाए कल मौत अब आनी है। उन्हें माइंड माइंड सेट हो जाता है ना कि मौत जब मर्जी आ जाए। जब मर्जी। और जो सर उन्हें तो पता चल गया बंदा बूढ़ा हो गया, उसकी वाइट दर्द, उससे पता चल गया भैया मेरा बुढ़ापा है, मैंने जब मर्जी अल्लाह ताला के अब पास जाना, वो next अल्लाह अल्लाह level करना शुरू कर देता है अल्लाह की तौफीक से। और जो जैसे हम यंग हैं, हमारे मतलब यंग हैं हम, माशाल्लाह फिट हैं, बाल ब्लैक हैं, हर चीज फिट है, और हमारा कोई पता नहीं है। हमारा उनकी तो फसल पक चुकी है, तो हमारा हमारी कच्ची, हमारा जब मर्जी उड़ जाए कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं। और सर आपको पता है कि एक दिन ना मैं आ रहा था इधर से, रात का टाइम था, फैमिली के साथ था, कुछ 2:30-3 बजे का टाइम, 2:30 से 3 बजे, फुल धुंध है। नहर किनार रोड पे था मैं, जैसे जेल रोड पे आया ना भाई, मेरा पेट्रोल खत्म हो गया, और मैंने अंडरपास में जाना था, मैं ऊपर वाली साइड पे चला गया। दूध तो पंप फुल धुंधे भाई, कोई बंदा नजर नहीं आ रहा हो ना, क्योंकि गाड़ी भी आ रही हो तो बंदा हेल्प हेल्प ले ले। तो रात का 2:30 का टाइम, मिसेज मेरे साथ है, फैमिली साथ है, मैं घबरा गया कि अब क्या करूं। खैर हमने पैदल पैदल चलना शुरू कर दिया। तो एक बंदा मिला, मैंने कहा यार प्रॉब्लम यहाँ पे है कि, कहता वो आगे जाएंगे इस साइड पे चल। मैं कहा जितना इधर जाना इतना मैं आगे आगे को चला जाऊंगा। ऐसा हुआ जैसे ही मैं जे रोड का ऊपर वाली साइड पे, पुल वाली साइड पे आया हूं ना, तो एक एक बाबा जी थे। वो जो पौधे शोधे लगे होते हैं, गार्डन बना होता है, दरमियान में एक छोटा सा चक्कर चल गया, वहां पे ना एक बाबा जी ऐसे ऐसे मुझे करते हैं। तो मैंने यूं देखा, कहते पेट्रोल चाहिए। तो मैंने कहा जी बाबा जी पेट्रोल चाहिए। सही है। तो मैंने हाथ पॉकेट में हाथ डाला ना, तो मैंने देखा मेरा वॉलेट ही नहीं है मेरे पास, कि मेरे पास 1 रुपया नहीं है। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं। वो बाबा जी कहते मैं आता हूँ, लीटर चाहिए। मैंने कहा बाबा जी बात सुनिएगा, मेरे पास आई। कहते जी, मैं बाबा जी पेट्रोल रहने दें। कहते क्या होगा। मैं कहा नहीं आप रहने दें, मैं चला हूँ। कहते रुको रुको हुआ क्या। मैं बाबा जी वो मेरा वॉलेट ही कर रह गया, मुझे याद ही नहीं, वॉलेट वॉलेट मेरे पास नहीं है। तो कहते कोई बात नहीं आप पेट्रोल ले लो, तो जब आप दोबारा कभी आए ना मुझे दे देना। मैं बाबा जी मैं कल यहाँ से गुजरूंगा, और कल मैं क्या किस टाइम होते। कहते मैं रात 11 से लेके सुबह 4 बजे तक मैं यहाँ पे होता हूँ। मैं क्या ठीक है। मैं ना बाबा जी को मुझे एक दो दिन याद ना रहा, फिर मुझे याद आया, फिर मैंने भाई रात को 2:30-3 बजे का ना टाइम था या 2 बजे का टाइम था, मैं चला गया। वहां पे जाके मैंने बाबा जी को ढूंढा, मुझे बाबा जी ना मिले। 1 दिन 2 दिन, फिर मैं वहां से गुजर हुआ, मैंने फिर देखा कोई बाबा जी नहीं। फिर मैंने देखा बाइक तब भी खड़ी थी, बाइक वो जब मैं जाता रहा तब भी खड़ी थी। एक लड़का था, मैंने उससे पूछा, वो आया बाइक, कहता पेट्रोल चाहिए। मैं कहा यार मुझे बताओ, यहाँ पे एक बाबा जी थे, सफेद दाढ़ी थी, मामा श्री बांधा हुआ था, माशाल्लाह इतनी थी वाइट दाढ़ी थी, वो बाबा जी किधर चले गए। कहते कौन बाबा जी। कहते मुझे तो इतने अरसा हो गया मैं यहाँ पे पेट्रोल सेल करता हूँ, इसी लोकेशन में बैठता हूँ, कौन से बाबा जी। और मैंने कहा सर सही है, देखे सर ऐसे ही रोकते खड़े हो जाते हैं। ये सर ये रहमत है ना अल्लाह की, अल्लाह ताला अपने बंदे की जब आप तवक्कल करें, अल्लाह ये तवक्कल की बातें है ना। वो बंदा, मैंने उससे पूछा, कहता कोई नहीं है। सर मैं हैरान रह गया, वो बाबा जी नहीं थे, वो अल्लाह ताला ने मेरी गैबी मदद की थी, और वो फिश सा ही होगा अभी। माशा। और आपको पता है ना हदीस उस टाइम जब ये आपके साथ वाकया हो रहा है, लाइन पेट्रोल खत्म हो गए, जाहिर है आपके दिल में कुछ चल रहा होगा, अल्लाह ताला से गुफ्तगू के यही मैं कह रहा था, यार अल्लाह मेरे ये फैमिली साथ है, मैं क्या करूं, पेट्रोल इतनी धुंध है, मैं क्या करूं। वो वही ऐसे बात ही हो रही है, वो यूं पापा जी आ गए, ऐसे ऐसे करना शुरू कर दी, और इतना नूरानी चेहरा था कि माशाल्लाह
तहज्जुद गुजार बंदा लग रहा था। वो इतनी धुंध भाई, मैं कहता हूँ बहुत दूर थी, और अल्लाह ने मदद की। एक अल्लाह ही मदद करने वाला है। अल्लाह को पुकारो और उससे उसके सिवा किसी को ना पुकारो, और वही मदद करने वाला है। हदीस में आता है कि मुझ पे दुरूशी पढ़ो, जो मुझ पे दुरूद पड़ेगा अल्लाह उस पे 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा। जो मुझ पे एक बार दुरूशी पड़ेगा 10 रहमतें। सर वो रहमतें क्या है? वो आप मेरे दोस्त हैं, वो और अच्छे दोस्त हैं, मुखलिस है, ये रहमत है। ये मुझे आप मिलें, ये रहमत है। दोस्त अच्छा दोस्त मान रहा रहमत है। अच्छा पड़ोसी मिलना रहमत है। रहमत है। नेक बीवी मिलना, अच्छा पार्टनर मिलना रहमत है। नेक साले औलाद मिलना रहमत है। अच्छी सवारी मिलना रहमत है। सी अच्छी जॉब मिलना रहमत है। आप फिट हैं रहमत है। आप अच्छा लिबास पहना हुआ है वो भी रहमत है। अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं वो भी रहमत है। सर अच्छे किसी की आप हेल्प कर रहे हैं वो भी अल्लाह की रहमत है आप पे। और ये सारी रहमतें ही हैं। असल में ये रहमतें हैं। और हम पता नहीं आप कहते हैं रहते पता नहीं पता नहीं क्या कौन रहते से हो। होगी। ये रहमत है भैया। आप अपने से नीचे देखने, हदीस पा गया ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने से ऊपर नहीं अपने से नीचे देखो। हम्म, जब ऊपर देखेंगे तो हमारा दिमाग खराब ही होगा। वो नाशुक्री में बात आ जाएगी। वो नाशुक्री में आ जाएगी भाई। तो भाई अल्लाह पे तवक्कल होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। हालांकि हम बाजुकात ऐसा करते हैं कि जाहिर है मौत हर किसी को आनी, देख, और हम इस तरह कहते हैं कोई अपना चला गया ना तो अल्लाह से तवक्कल ही उठ जाते हैं। अल्लाह बुरा टाइम गुजरता है, कुछ लोग करते हैं सर कि हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई टाइम मुश्किल गुजर रहा है और अल्लाह ताला की तरफ से कोई हेल्प नहीं आ रही तो समझते हैं अल्लाह ताला हमें सुनने दुआ नाउज़ बिल्लाह। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चीज आपकी कीमती चले गई है तो उस पे भी आपका तवक्कल होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कुछ बेहतर किया है, तो जब अल्लाह कुछ चीज देते हैं तो उससे बेहतर आपको अता करते हैं। उससे बेहतर अदा करते हैं। कुछ मिल रहा है वो अल्लाह ताला के ऊपर आप तवक्कल किया है, और कुछ मिल रहा है तो ये भी बड़ा अच्छी रहमत है। और अगर कुछ नहीं भी मिल रहा, आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो ये सोच के कि अल्लाह ताला ने इसके इवज हमारा कुछ अच्छा बेहतर किया होगा, वो चाहे जन्नत में मिल जाए चाहे दुनिया में ही आपको कहीं किसी और शेप में मिल जाए, तो तवक्कल हमेशा रहना चाहिए हमारा। सर मैं आपको बताता हूँ अली भाई, इस बात पे कि मुझे तवक्कल यकीन है आपको कोई वाकया याद आ गया। तवक्कल अब देखें कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि वो लोग कहते हैं ना जो दुनिया से चला गया वो कहाँ जिंदा है, लेकिन असल में जो वालिदैन होते हैं ना वो दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन दुनिया से जाना क्या है? इंतकाल होना। इंतकाल होना कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। इंसान तो मरता ही नहीं है। वो है ना, इंसान तो मरता ही नहीं है। इधर से उठा इधर चला गया, ये इंतकाल हो गया ना, शिफ्ट हो गया। ठीक है। एक जैसे एक प्लॉट आपने लिया है, आपने उससे खरीद लिया है, तो आप इंतकाल, वो इंतकाल का मतलब उसके नाम से जगह अब आपके नाम होगी, इंतकाल होगा। अच्छा, इस लाइन को ऐसे भी कह सकते हैं कि किराए से अपने घर में चलो, अपने घर इंतकाल हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, शिफ्ट हो जाना। पॉजिटिव वाइब्स लास्ट। मुझे याद है कि अली भाई अल्लाह करोड़ों रहमत सबके वालिदैन पर करे। आमीन आमीन। तो मुझे याद है कि मेरी वालदा हॉस्पिटल में थे तो 11 से 12 डे थे, हो गए थे, और मैं लेटा हूँ सीढ़ियों में। तो मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ इशा की नमाज के बाद, क्या अल्लाह के मुझे दिखा दे मेरी वालदा के बारे में। मेरी वालदा अभी तक होश में नहीं आ रहे, मैं कि मामला तो अल्लाह ताला मुझे ख्वाब में दिखा दे। और आपको होता है मैंने अल्लाह से हमेशा जो भी मामला थे रात को अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह मुझे ख्वाब में ये दिखा दे ये बंदा ऐसे कर रहा है, या अल्लाह ये मेरा काम है मुझे ख्वाब में दिखा दे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तवक्कल है ना, तवक्कल की बात हो रही है। वो अल्लाह ताला मुझे ख्वाब में दिखा दे, मैं समझ जाता हूँ अल्लाह की तौफीक से कि यार अच्छा अच्छा ये बंदा मेरे साथ ऐसे है कि ऐसे है। और सर ऐसा होगा कि आपने ना वो चीजों को बॉन्डिंग में कर लिया हुआ है, अपनी अपनी डेली लाइफ में कर लिया है। मैंने अब अल्लाह से बात शेयर अच्छा, करनी है। अल्लाह ताला से ये मैंने चीज मांगी है ना, मुझे अल्लाह ताला अगर कोई उसके सिग्नल्स आ रहे हैं ना तो ये अल्लाह ताला की तरफ से। हाँ, तो ये पॉजिटिव वाइब जो है ना बहुत कहीं मैं फंस जाऊं ना, कोई बंदा कहेगा ना देखा ये तुझे तुझे कहा था ना उस बंदे के पास है जाना, वो बंदा बड़ा गंदा है। असल में ना, हत्ता कि मैं कहता हूँ उसके पास आया ना वो गंदा नहीं है, इसका मतलब वो मेरे लिए ही बेहतर होगा, क्योंकि अल्लाह ने मुझे इसके पास भेज दिया। अच्छा इसमें ना असल में ये भी है कि जो इस्तिखारा होता है, इस्तिखारे की दुआ बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और तवक्कुल
मैं कहता हूँ इस्तिखारे की दुआ पढ़ लो ना, आपका तवक्कुल जो है वो बहुत ताज़ा हो जाएगा। हम क्या कहते हैं, हम तवक्कुल सॉरी इस्तिखारा जो होता है ना वो बाबों से करा लेते हैं कि हम इस लायक खुद हैं, करें। हम इस लायक हैं यार। कुरान पाक आपके लिए नाज़िल किया गया, आप पढ़ो उसको, उसकी जो लाइंस है वो तो पढ़ो, जरा उसकी तर्जुमा पढ़ लो यार कि वो लाइंस क्या है। वो आप जब खुद इस्तिखारा करेंगे ना तो आपको तब असल इस्तिखारा वही है जो आप खुद सर जो आप तकलीफ में है ना, वो आपकी तकलीफ कोई और महसूस नहीं कर सकता, कोई कोई और नहीं ले सकता। असल में जब आप इस्तिखारा पेन किसी से करेंगे ना, वो जो दुआ पेन से निकलेगी, जो अल्लाह से पेन से रिक्वेस्ट निकलेगी, वो कोई और तो नहीं कर सकता। और यार, ये हम करते हैं कि हम बाबों के पास चले जाते हैं। आजकल आपको पता है बाबे भी वैसे होती हैं, तो वो इस्तिखारा उनसे करवाते हैं। कोई रिश्ता हो करना हो तो उसके लिए इस्तिखारा कराने चलेगी यार, आप खुद को। सर हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी की चीज गुम हो जाए और वो किसी के पास चला जाए, मेरी मेरी फलाफला चीज गुम हो गई है, उसकी तलाश के बारे में, वो किधर गुम हुई है ये वो पता करने के लिए चला जाए, तो सर 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं है। तो अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो आजकल होता क्या है, हम उन्हीं बाबों के पास जाते हैं कि ये किसी वक्त में मैं भी बड़ा इन चीज़ों में पड़ा हुआ था। तो अब मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे उन बाबों के चक्रों में बचाया। निकाल दिए। ओ भाई ये बहुत बड़ी शिरक है। ये बाबों के चक्रों में जो बाबों का आपका देखिए अली भाई, आपका जो बाबा कोई काम कर रहा है, काम अल्लाह अल्लाह की जात कर रही है, बेशक काम अल्लाह कर रहा है। वो अगर बाबा वसीला भी बन रहे हैं ना, वो आपका तवक्कल अल्लाह पे नहीं रहेगा, नाउज बिल्लाह आप पे बाबे पे आ जाएगा। आपको परेशानी नहीं, आप नहीं कहना ओ भाभी जी को कॉल कराओ, वो पापा जी अभी कर देंगे। सर यही यही यहाँ पे यही हमें गलती है, गुमराही में डाल देते हैं। यही गलती है हमारी, यही गलती है कि हमने यकीन अल्लाह के ऊपर करने के बजाय पापों के ऊपर कर लिया, ठीक है। हमें समझ नहीं आती गलती, ठीक है। हम कहीं ये देखा जाए तो एक शिक है, ठीक है, लेकिन हमें उस टाइम पे समझ नहीं आ रही होती, तो हमारा माइंड भी डाइवर्ट किया था शैतान के, नहीं वो बाबे खुला के पास दुश्मन चल। है ना, हदीस है इंसान तुम्हारा खुला दुश्मन। वो आखिर में वो मुकर भी जाएगा। वो कहेगा भाई ना मैंने चल तो निकल, मैंने कहा किया मैंने तो सिर्फ तुझे एक वसवसा डाला, तूने किया है। तो वो तो बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें सब्र से काम लेना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, ठीक है। अब बड़ी अच्छी एग्जांपल्स हैं हमारी। अब ये जो रेडीज होती हैं मंडी में, आप चले जाएं रेडी के साथ रेडी लगी है, ठीक है, मजदूर तबका है, ठीक है, एक के साथ एक बैठा हुआ है, कौन आएगा दिहाड़ी के लिए लेके जाएगा, ठीक है। अभी कभी आप उनसे बात करें ना तो आपको बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, ठीक है। रेडी वाले से पूछिएगा कि यार आपकी सालसा रेडी है तो क्या सीन है, कि कैसे रिस्क है, वो कहेगा अल्लाह ताला देखता है। मजदूर से पूछेंगे ना यार तुम लोग साथ साथ खड़े हो, कहीं लहदा लहदा खड़े हो, तो ताकि तुम्हारे के पास आए और एक बंदा आपको अल्लाह ताला जरिया उसे बनाए आपके पास भेजे और आपको ले जाए साथ, तो वो कहेगा नहीं, वो कहेगा कि रिस्क देना है तो अल्लाह ताला ने दे रहा है, मेरी आज लिखी है ना तो मुझे मिल के मिल राजी के है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वाइब्स हैं हमारे, ठीक है। हमारे जो मजदूर तबका है ना, इनसे जब आप कभी बैठ के बातें करेंगे ना, जब ये घर पर हमला तुम्हारा सकूंगा, तब मैं मजदूरों के साथ बैठ के बड़ी इस तरह की बातें करता था कि यार कैसे तैयारी लगती है, वो सर आपके पॉजिटिव वाइब्स हैं जैसे सर। माशाल्लाह ये मेहनत करते हैं ना, अगर साथ ये नमाज के लिए भी मेहनत करे ना, वो सर जन्नती आदमी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा, उन पे हाथ पे ना जख्म निशान पड़े हुए थे, काम मजदूरी कर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क्या हो गया, कहते यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ये मेहनत करके आया हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हाथ चूमे, फरमाया ये जन्नती हाथ है, ये जन्नती हाथ है कि मेहनत में ये है। अगर आजकल आपको पता है कि लोग क्या करते हैं, लोग ना मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो नमाज पढ़ रहे हैं, ये आप हमारी ऑडियंस हमें देख भी रही होगी कि तवक्कल भी है, नमाज पढ़ रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह मेरा काम नहीं चल रहा, वो काम मेहनत कर नहीं रहे तो उससे रिजल्ट नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए वही चीज रखी है जिसके जिसके पीछे उसने मेहनत की है। बरकत में बरकत है भाई आपने मेहनत करनी है, अल्लाह ने नवाज देना है। भाई, अगर आप कहना हम एक जगह बैठे हुए हैं तो हमें मिल जाएगा, भाई वो कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आप देखें लोग बाबों के पास जाते हैं, वो कहते हैं ये नक्श रख ले अपने पास, तुझे लहरे बहरे हो जाएगी, तुझे बड़ा रिजल्ट मिलेगा। और ये बाबा बात लॉजिकल है, सोचने वाली है। अगर उस रिजल्ट तुझे बैठे बैठाए एक नक्श रखने से मिलना है,
मिलना है तो बाबे को चाहिए वो नक्श 2-4 अपने पास रख के एक जगह पे बैठ जाए। तो ऐसे ही बाबू बनने की जरूरत ही नहीं वो है। बाबन बस यार लोगों को तो गुमराह किया हुआ है। ये वही पॉइंट आ गया ना शुरू में जो हमने हदीस बयान की, तवक्कल रखो ना अल्लाह पे ऐसे जैसे रखने का क्या, दुआ ठीक है। और अल्लाह ताला भी ऐसे देगा जैसे परिंदा को देता है। तो परिंदे भी यही करते हैं कि वो निकलते हैं भाई, निकलते हैं सुबह निकलते हैं और शाम को आते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा सूरज ग्रुप होता है तो वो परिंदे वापस लाइन से आ रहे होते हैं और वो उनके पेट बड़े होते हैं खाने से, वो बड़े होते हैं और अपनी बच्चों के लिए लेके आ गए उनके साथ। लेके आ रहे होते हैं। तो ये तवक्कल है ना उनका, कि देने वाली जात कौन है, अल्लाह। इधर हमें ये सीखने को मिल रहा है कि मेहनत मुशक्कत जरूर है। जरूर है, तवक्कल के साथ साथ मेहनत आपकी हरकत मेहनत भी जरूरी है। बिल्कुल, अगर आप एक कदम नहीं आगे जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सर देखिए ना, अब मैं जब ये पॉडकास्ट स्टार्ट कर था तो मुझे बहुत मेरे पेरेंट्स ने भी कहा कि लाइक तुम इतने पैसे लगा रहे हो, इतनी चीजें सेटअप कर रहे हो, अगर ना चला तो मैंने कहा चलने का सवाल ही नहीं। चलेगा 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये सबकी मैं मोहब्बत है जो अली भैया आपको देखते हैं, जो हमें देखते हैं, इन सबकी मोहब्बत है। तो मेरा जब ये तवक्कल है ना तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मुझे बहुत आगे लेके जाएंगे। मेरा तवक्कल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इरशाद फरमाया था कि जब तुम कुछ करने का सोच लो ना तो उसको करो, ठीक है। कदम और उसको सक्सेसफुल बनाना अल्लाह ताला का काम है, ठीक है। तो बस यही वो एक माइंड में वो बात लाइंस बैठ गई थी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना वो तो वैसे पत्थर पे लगी है ना। तो बस करना है, ठीक है, कामयाब करना है अल्लाह ताला का काम। तो बस इसी सोच के साथ चलें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है बड़ा मजा आया आपके साथ पॉडकास्ट पे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में जरूर, और डिफरेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।